Students, this online tutorial class is for BSc IT SEM 5th students. The paper number is BIT C12. Paper name is Data Communication and Computer Networking. And in today's online tutorial class, we are going to study about checksum. Okay, checksum. What is checksum? And how we can use checksum to detect error. As in previous classes we have studied error detection and error correction. So there is another method for detecting error, that is checksum. Okay. So what is checksum? Checksum होता क्या है? A checksum is a value used to verify the integrity of a file or a data transfer. मतलब checksum एक वैल्यू है, ठीक है, जो ये चेक करने के लिए यूज़ होते हैं कि हमारा फाइल या डेटा करप्ट तो नहीं हुआ है. इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ सम दैट चेक्स द वैलिडिटी ऑफ डेटा. मतलब जो भी सेंडर सेंड करना चाह रहा है वैल्यू, सेंडर, ठीक है, किसको? रिसीवर को, वो डेटा करप्ट तो नहीं हुआ. तो कैसे चेक करेंगे कि डेटा करप्ट हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग एक चेकसम वैल्यू का यूज़ करते हैं. वो चेकसम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मान लो कि सेंडर जो सेंड करना चाह रहा है 101010, ये डेटा वैल्यू सेंडर जो है वो सेंड करना चाह रहा है, ठीक है. अब इस डेटा वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? फ्रेम्स में डिवाइड कर लेंगे, फ्रेम्स में, ठीक है. इस डेटा वैल्यू को हम लोग फ्रेम्स में डिवाइड कर लेंगे. मान लो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए, तो हमारे पास डेटा वैल्यू क्या हो गया? एक हो गया 101 और दूसरा क्या हो गया? 010. अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे. ऐड करने के बाद जो हमको सम मिलेगा, वो सम को हम लोग क्या कर देंगे? उसका वंस कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे. इस सम का वंस कम्प्लीमेंट निकालने पे जो भी वैल्यू हमको मिलेगा, वो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? चेकसम का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है. ये आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो checksums are used not only to ensure corrupt free transmission but also to ensure that the file has not been tampered with. When a good checksum algorithm is used, even a tiny change to the file will result in a completely different checksum value. Okay. So how error detection is performed by checksum? So for error detection by checksum, data is divided into fixed size frames और segments. जैसा कि अभी एग्जांपल में बताया कि जो भी सेंडर सेंड करना चाह रहा है वैल्यू को, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? फ्रेम्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है. और उस हर एक फ्रेम का वैल्यू को फिर हम लोग क्या करेंगे? एडिशन परफॉर्म करेंगे. जैसे यहाँ पे इसको ऐड किए तो 1 + 0 क्या हुआ? वैल्यू 1. 0 + 1 क्या हुआ? वैल्यू 1. 1 + 0 क्या हुआ? वैल्यू 1, ठीक है. अब इस जो सम मिला हमको, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? 1s, वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे. तो वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है? हर एक वैल्यू का रिवर्स. मतलब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 + 0 + 0. अब ये जो वैल्यू हमको मिला, यही हमारा क्या हो जाएगा? चेकसम का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है. तो सेंडर जो है डेटा का वैल्यू तो सेंड करेगा ही, प्लस चेकसम का वैल्यू भी सेंड करता है रिसीवर को. और रिसीवर एंड पे भी इसी तरह से हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे हर एक फ्रेम्स का वैल्यू को, प्लस चेकसम का लास्ट में जो है चेकसम का वैल्यू को भी ऐड करेंगे. और अगर फ्रेम्स का वैल्यू का सम प्लस चेकसम का वैल्यू दोनों को ऐड करने पे अगर हमको रिज़ल्ट में क्या मिला? 0 वैल्यू मिला, तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा जो फाइल है या डेटा जो सेंड किया है सेंडर, वो हमारा डेटा जो है करप्ट फ्री है, उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है. सो
At the sender's end, the sender adds the segments using 1s complement arithmetic to get the sum, as I have told you now. It then complements the sum to get the checksum. जब सारा फ्रेम्स का वैल्यू को ऐड करने के बाद जो सम मिला उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे. कंप्लीमेंट मीन्स 1s कंप्लीमेंट. ठीक है, मतलब इन्वर्स रिवर्स करना वो जो सम का वैल्यू आएगा. ठीक है, और वो जो वैल्यू हमको लास्ट में मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, चेकसम का वैल्यू. एंड सेंड्स इट अलॉन्ग विथ द डेटा फ्रेम. जो सेंडर को एक्चुअल डेटा सेंड करना था वो तो सेंड करेगा ही, प्लस चेकसम का वैल्यू भी सेंड करेगा. ठीक है. नाउ एट द रिसीवर्स एंड, रिसीवर एंड पे क्या होता है, द रिसीवर एड्स द इनकमिंग The receiver adds the incoming segments along with checksum using 1s complement arithmetic to get the sum and then complement it. Receiver end पे भी क्या होगा, receiver end पे भी जो डेटा वैल्यू सेंडर सेंड किया है उस सारा फ्रेम का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सम, प्लस जो चेकसम का वैल्यू सेंड किया था उसको भी ऐड करेंगे. ठीक है, और ये दोनों को ऐड करने से अगर हमको रिजल्ट ज़ीरो मिला, देन इफ़ द रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो द रिसीव्ड फ्रेम्स आर एक्सेप्टेड. अगर रिज़ल्ट ज़ीरो मिला मतलब हमारा डेटा या फाइल जो है वो करप्ट नहीं हुआ है और फाइल या डेटा को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कैसे डिटेक्ट करते हैं एरर को यूजिंग चेकसम. सो एग्जांपल देखो, एग्जांपल में देखो यहाँ पे सेंडर सेंड क्या करना चाह रहा है, डेटा वैल्यू. ये हमारा डेटा वैल्यू है जो सेंडर सेंड करना चाह रहा है. ठीक है, टोटल डेटा वैल्यू था जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग क्या किए, फ्रेम्स में डिवाइड कर लिए, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4. तो हमारा के का वैल्यू क्या हो गया, कितना टोटल फ्रेम्स है यहाँ पे 4, और हर एक फ्रेम में कितना वैल्यू बिट्स है 8. ठीक है, तो हमारा फ्रेम्स का वैल्यू के वैल्यू क्या हो गया 4 और एम का वैल्यू हो गया 8. अब देखो सेंडर एंड में क्या कर रहे हैं, सेंडर एंड में हर एक फ्रेम का वैल्यू, फ्रेम 1 का वैल्यू, फ्रेम 1 का वैल्यू प्लस फ्रेम 2 का वैल्यू दोनों को ऐड किए. अब देखो क्योंकि यहाँ पे m का वैल्यू क्या है 8 है, मतलब हर एक फ्रेम में कितना होना चाहिए 8 बिट्स. लेकिन जब हम फ्रेम 1 और फ्रेम 2 का वैल्यू को ऐड किए तो हमको रिज़ल्ट में क्या मिला, 9 बिट्स मिला, टोटल 9 बिट्स मिला. तो जो एक्स्ट्रा बिट हमको मिला यहाँ पे उस एक्स्ट्रा बिट को भी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 8 बिट का हमको डेटा चाहिए लेकिन 9 बिट हो रहा था तो एक्स्ट्रा बिट को भी यहाँ पे हम लोग ऐड किए. ठीक है, ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसको प्लस फ्रेम 3 का जो वैल्यू है उसको, दोनों को हम लोग फिर से एडिशन परफॉर्म किए. दोनों को एडिशन परफॉर्म किए तो फिर हमको रिज़ल्ट क्या मिला, फिर रिज़ल्ट क्या मिला, जो हमको रिज़ल्ट मिला प्लस फ्रेम 4 का वैल्यू वो भी हम लोग यहाँ पे एडिशन परफॉर्म किए. फिर जब एडिशन हम लोग किए तो हमको यहाँ पे 9 बिट का वैल्यू मिला, तो जो एक्स्ट्रा बिट मिला यहाँ पे 1 उसको हम लोग यहाँ पे फिर से एडिशन किए. अब एडिशन करने के बाद एक्स्ट्रा बिट को फिर हमको टोटल रिज़ल्ट क्या मिला, ये हमको रिज़ल्ट मिला. अब क्या बोले थे, जो भी सम आएगा उसका हमको कंप्लीमेंट निकालना है, 1s कंप्लीमेंट. तो 1s कंप्लीमेंट क्या होता है, जो भी डेटा वैल्यू है उसका इन्वर्स, उसको रिवर्स कर देना. रिवर्स करना मतलब जैसे यहाँ 0 था वैल्यू तो 0 का क्या हो गया 1, फिर 0 था 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1. इस तरह से 1s कंप्लीमेंट हम लोग कैलकुलेट किए तो हमको वैल्यू क्या मिला, ये हमारा वैल्यू मिला जो कि हमारा क्या है, चेकसम का वैल्यू क्या हो गया, हमारा चेकसम का वैल्यू हो गया 111010. अब सेंडर क्या करेगा, ये बिट, ये जो डेटा फ्रेम का वैल्यू है वो तो सेंड करेगा ही, प्लस चेकसम का जो वैल्यू है 11011010 वो भी सेंड करेगा, किसको, रिसीवर के पास.
ठीक है। अब देखो रिसीवर एंड पे क्या कर रहे हैं, रिसीवर एंड पे फिर से वही हमको स्टेप करना है। सारा डेटा फ्रेम का जो वैल्यू मिला है फ्रेम 1 प्लस फ्रेम 2 दोनों को ऐड किए, फिर एक्स्ट्रा बिट मिला तो उसको भी हम लोग यहाँ पे एडिशन परफॉर्म किए, ठीक है। फिर फ्रेम 3 का वैल्यू को ऐड किए, फिर फ्रेम 4 का वैल्यू को ऐड किए, फिर एक्स्ट्रा बिट मिला तो उसको हम लोग यहाँ पे एडिशन परफॉर्म किए। तो हमको सम क्या मिला, सम हमको मिला सारा फ्रेम का वैल्यू को ऐड करने पे हमको वैल्यू क्या मिला, ये हमको वैल्यू मिला 000 100 101, ये हमको वैल्यू मिला टोटल। प्लस इसमें हम क्या बोले थे, चेकसम का वैल्यू को भी ऐड करना है। तो चेकसम का वैल्यू हमारा क्या था, चेकसम का वैल्यू देखो 11, वो चेकसम का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, चेकसम का वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 11 0 11 0 10, सम का वैल्यू प्लस चेकसम का वैल्यू दोनों को ऐड किए। दोनों को ऐड करने पे हमको रिजल्ट क्या मिला, सारे वंस मिले। ऐड करने पे टोटल सम क्या मिला 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे। कम्प्लीमेंट मीन्स 1s कम्प्लीमेंट, 1s कम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 का 0 1 का 0 1 का 0 1 का 0, सारा को इन्वर्स कर दिए। अब टोटल वैल्यू जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो हमको क्या मिला, सारा ज़ीरो वैल्यूज़ मिला। सारा ज़ीरो वैल्यू मिला मीन्स कंक्लूजन इज़ दैट द data is accepted, because as I have told you earlier, if at the receiver end after adding all the bits of the frames plus the checksum value, if the sum is 0, that means the data is not corrupted and that data or file is accepted. Since here all the bits are 0, that means the data has not been corrupted and this data frame is being accepted. Okay, now suppose, as I have told you, you can read here that I have explained it here. Okay, as you can see, after adding all the 4 frames, the sender complements the sum to get the checksum. Sender complements the sum to get the checksum 11 0 11 0 1 0, okay, and sends it along with the data frame. जो data frame था उसके साथ checksum का वैल्यू को भी हम लोग सेंड किए। The receiver performs 1s complement arithmetic sum of all the frames including the checksum. रिसीवर एंड पे भी हम लोग क्या किए, सारा डेटा फ्रेम का वैल्यूज़ को फ्रेम 1 प्लस फ्रेम 2 प्लस फ्रेम 3 प्लस फ्रेम 4 सारा फ्रेम का वैल्यू को ऐड किए, प्लस चेकसम का वैल्यू को भी ऐड किए, ठीक है। द रिज़ल्ट इज़ कम्प्लीमेंटेड, फिर जो भी हमको सम मिला उसको हम लोग क्या किए, कम्प्लीमेंट किए, इन्वर्स कर दिए, एंड फाउंड टू बी 0, और हमको रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला। हेंस द रिसीवर एज्यूम्स दैट नो एरर हैज़ अकर्ड, कोई एरर अकर नहीं हुआ है इसका मतलब। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट। होप यू हैव लर्नड checksum and how to detect error using checksum in today's online tutorial class. If you have any doubt or queries, you can ask me in the comment section.